हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पुरुषोत्तम गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप आईआईटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बीटेक फाइनल ईयर में हैं या फिर एमटेक कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पीएचडी से रिलेटेड या उसके एडमिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे वो एनआईटीज हो या फिर आईआईटीज हो, तो आपको जो है गेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। उसके लिए मिनिमम जो सीजीपीए होना चाहिए वो आपका 8 से 10 के बीच में सीजीपीए आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आईआईटीज हो, वहां से अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, अगर आपका सीजीपीए 8 से 10 के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं। तो अगर उनको रिसर्च करना है, उनको पीएचडी करना है, तो वो उनके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए ये प्रोसीजर ये है कि आपको जो है गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास गेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी चीज जो डिमांड करते हैं वो है सीजीपीए। आपका सीजीपीए भी जो है 8 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। फिर आप जो है पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये जो सीजीपीए है ये हो सकता हो वेरी करता हो डिफरेंट आईआईटीज, हो सकता नई आईआईटीज में थोड़ा कम हो और पुराने आईआईटीज में फिलहाल तो 8-10 के बीच में ही है। दोस्तों, उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करते हैं पीएचडी का, फिर कुछ दिन बाद जो स्क्रूटनी होती है, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद जो लास्ट प्रोसीजर आता है आपका इंटरव्यू। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए आपको बहुत अच्छे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, उनको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपने जो अपने ब्रांच से रिलेटेड जो 2-3 सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके उसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर दिया तो आपका जो है वहाँ पे जो भी एलिजिबल आईआईटीज होंगे वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। और अगर दोस्तों आप एमटेक कर रहे हैं और आप पीएचडी करने सोच रहे हैं, तो आपको भी देखिए, कोई भी जो गेट का स्कोर होता है, वो गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप उसी गेट स्कोर से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपने गैप ले लिया और आपका 3 साल बीत चुका है, तब आपको दोबारा से गेट एग्जाम देना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी। दोस्तों, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है असिस्टेंटशिप या फिर स्कॉलरशिप। जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो कितना मिलता है। दोस्तों, पहली चीज, अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो उस केस में आपको 12,500 रुपए के आसपास मिलता है। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको जो है 30,000 से लेकर 32,000 के बीच में मिलता है। और अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हैं तो आपका जो है क्रीड CEED स्कोर जो है क्वालिफाई होना चाहिए इन डिज़ाइन डिपार्टमेंट। दोस्तों, अगर आप एमएससी कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि पीएचडी करने के लिए, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एमएससी डिग्री है तो आपके पास CSIR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर इंस्पायर या NBHM PhD क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तभी आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो है आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। और तीसरा जो होता है कि अगर आप एमए किए हुए हैं, एमए इन ह्यूमैनिटी या फिर सोशल साइंस सब्जेक्ट में, तो उस केस में आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने स्कॉलरशिप के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, जो पहली चीज मैंने आपसे बात की कि अगर आप सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं तो आपको गेट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम जो आपका जो सीजीपीए होना चाहिए वो 8 से 10 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं तब आप जो है गेट क्वालिफाई होने चाहिए और सीजीपीए भी आपका 8 से 10 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप दोस्तों एमएससी कर रहे हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको CSIR.net जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप एमए कर रहे हैं इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट, उस केस में आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपको जो है पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। और जो एक आईआईटीज की लाइफ होती है, एक आईआईटी की जो लाइफ होती है, जो एक्सपोजर मिलता है, उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।